आज की जो हमारी रेसिपी है, ये टेस्टी के साथ-साथ काफ़ी हेल्दी है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं और इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें लेना है आधी कटोरी सूजी और साथ में ही ले लेंगे आधी कटोरी पोहे। तो नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी कोई सी भी पोहा ले सकते हैं। बस पोहा को पहले हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि पोहे में बहुत ही गंदगी होता है, वॉश करने से साफ हो जाएगा। तो टंकी के नीचे ले जाके 2-3 पानी से मैं इसे वॉश करके ले आई थी। अब इसको रख देते हैं साइड में फ्रेंड और करते हैं आगे की तैयारी। इधर आधा गाजर, 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर को हमें अच्छे से वॉश करके ले लेना है और इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम बिल्कुल बारीक-बारीक काट लेंगे। तो जितना बारीक आप सब्जियों को काट सकते हैं काट लें। तो ये देखिए इस तरीके से प्याज काटेंगे स्लाइसेस में और उसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में आप आसानी से काट सकते हैं। और अब यहाँ पे हमने ले लिया है शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च पूरा नहीं डालना है, आधा ही शिमला मिर्च डालें रेसिपी में और इसका जो बीज है इसको हटाकर हम यूज़ करेंगे। ये देखिए स्लाइसेस में काट करके फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, बहुत ही आसान सा स्टेप है, फटाफट से सब्जियों की कटिंग चॉपिंग हो जाएगी। वैसे अगर आपके पास चॉपर हो तो आप उसमें सभी सब्जियों को डालकर चॉप करके ले सकते हैं। अब एक गाजर लेना है और गाजर को अगर छोटे साइज़ का है तो एक गाजर भी आप ले सकते हैं। गाजर को इस तरीके से बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर पे ना हम ग्रेट करके ले लेंगे। देखिए कितना बढ़िया लच्छेदार लग रहा है। अब 2 हरी मिर्च भी बिल्कुल बारीक काट कर ले लेनी है और ये लीजिए कितने बढ़िया सारे सब्जियों की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड। तो चलिए इन कटी हुई सब्जियों को रख देते हैं कुछ देर के लिए साइड में और अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो देखिए पोहा वॉश करने के बाद अच्छे से फूल चुका है। तो कुछ देर के लिए पोहा को साइड में रखते हैं और बनाते हैं नाश्ता के साथ खाने के लिए चटपटी सी चटनी। तो चटनी बनाने के लिए 1 टमाटर रफली चॉप करके मिक्सी के जार में डालेंगे, थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता, 1 हरी मिर्च को तोड़कर डालेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अगर है तो आप पेस्ट डालें, नहीं तो साबुत ही 2 लहसुन के पोट और 1 इंच अदरक डाल दीजिए। आधा ही चम्मच नींबू का जूस हम इसमें डालेंगे जिससे कि हमारा चटनी जो है ये चटपटा सा बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। 1/4 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, ना हो तो आप जीरा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से पीस कर ले आएंगे और ये देखिए कितना बढ़िया सा बहुत ही चटपटा वाला यहाँ पे चटनी हमारा बनकर तैयार है। तो चलिए एक बॉल में ना हम इस चटनी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फ्रेंड्स इस चटनी को आप किसी भी नाश्ता के साथ, दाल, चावल, पूरी, पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं, 2 गुना स्वाद बढ़ जाएगा। तो चलिए चटनी को एक बॉल में निकाल लेते हैं और रख देते हैं साइड में। आगे की तैयारी करते हैं। तो इधर जो हमने पोहा वॉश करके रखा था, सारा पानी हटाते हुए पोहे को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सूजी और पोहा यहाँ पे दोनों चीज़ हमें बराबर मात्रा में लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए पोहे को हमने ट्रांसफ़र कर लिया जार में, अब साथ ही सूजी को भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और जिस कटोरी से हमने सूजी ली है उसी कटोरी से आधी ही कटोरी पानी डालेंगे क्योंकि पोहा पहले से ही भिगोया हुआ है। अब हम इसमें डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच ताज़ी दही और दही डालकर जार का ढक्कन बंद करेंगे, फटाफट से इसको पीसकर यानी कि इनका बैटर बनाकर ले आएंगे। और ये देखिए बहुत ही स्मूथ सा चिकना सा यहाँ पे बैटर हमारा तैयार हो चुका है फ्रेंड। यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का बैटर आपने भी तैयार करना है। ये देखिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालने से ना ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट शाइनी सा बनकर तैयार होता है। तो चलिए फटाफट से हम अब इस बैटर को एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सारा ही बैटर हमने बॉल में पलट लिया है फ्रेंड, ये देखिए।
और अब हम इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें डालेंगे। तो आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक लेना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें, कम या ज़्यादा जैसा खाना पसंद करते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं ग्रेट किया हुआ गाजर, साथ ही सारी सब्जियां जो हमने कटिंग करके रखी है। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्याज नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे प्याज को वो स्किप कर सकते हैं। आप चाहे तो पत्ता गोभी, चुकंदर, ये सब चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नाश्ता और ज़्यादा हेल्दी बनेगा। और अगर सब्जियां पसंद नहीं है तो आप केवल एक कच्चा आलू ग्रेट करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालते हैं। 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही हमने ले लिया है 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा खाना पसंद है उसी हिसाब से। अब मसालों के साथ बैटर को मिक्स करने के बाद इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और अच्छे से फिर से बैटर को मिक्स कर लेंगे। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है, साइड में रखते हैं इसको। और इस तरह का कोई भी थाली, प्लेट या केक टिन वगैरह ले ले जिसमें आपको नाश्ता पकाना हो। अब इसको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल से अच्छे से ब्रश की मदद से हम ग्रीस कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से बर्तन हमारा चिकना हो चुका है। तो अब हम करेंगे क्या, जो बैटर हमने रखा है साइड में उसमें डाल देते हैं आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का। तो यहाँ पे आप चाहे तो इनो की जगह पे 2 पिंच खाने वाला सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इनो या सोडा डालेंगे तो नाश्ता बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट फ्लफी बनेगा और देर तक ख़राब नहीं होते हैं। तो आधा ही पैकेट इनो का डालें, पूरा पैकेट अगर डालेंगे तो ज़्यादा ही नाश्ता फ्लफी हो जाएगा। तो अच्छे से इनो डालने के बाद फेंट ले और यहाँ पे हम बैटर को ऐड कर देते हैं बर्तन में। तो इस नाश्ता को ना हमें ज़्यादा फ्लफी नहीं बनाना है, इसीलिए ज़्यादा बैटर नहीं भरेंगे। आधा ही बर्तन में हमें, मतलब कि इसकी जो मोटाई है ये हमें आधा इंच के करीब रखना है। तो आधा ही बैटर प्लेट में भरेंगे। बाकी का थोड़ा सा बैटर बच गया था तो दूसरे बर्तन को ग्रीस करके उसमें ऐसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए अब पूरी तरीके से हमारा बैटर ख़त्म हो चुका है। तो दोनों बर्तन में अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं चम्मच की मदद से। आप चाहे तो यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं, लुक बढ़िया लगेगा। चलिए चलते हैं अब इसको लेके गैस की तरफ। तो गैस पर एक बर्तन में 1 गिलास पानी को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब दोनों बर्तनों को इसमें ऐसे सेट करके ऊपर से कवर करके 8 से 10 मिनट तक हम इसको भाप पर पका लेते हैं। तो इसको 10 मिनट लगभग लगेगा, इसकी कुकिंग टाइम 8 से 10 मिनट ही है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा फ्रेंड। तो जब तक ये पकता है इंतज़ार करें। और ये देखिए लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और नाश्ता हमारा जो यहाँ पे हमने नीचे में बर्तन सेट किया था वो अच्छे से स्टीम हो चुका है, देख सकते हैं आप। और दूसरा पीस थोड़ा सा और पकेगा तो इसको 1 मिनट और पका लेते हैं, क्योंकि वो ऊपर था तो अच्छे से स्टीम नहीं हो पाया। वैसे अगर आप स्टीमर वगैरह का यूज़ करेंगे तो जल्दी ही स्टीम हो जाएगा नाश्ता। तो ये लीजिए, दोनों को अच्छे से भाप पर पकाने के बाद बाहर निकाल कर पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं। और ठंडा होने के बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। जब ये गर्म रहे तो बिल्कुल भी कटिंग नहीं करें, नहीं तो नाश्ता टूट जाएगा। अब इस तरह का कोई भी धारदार ग्लास या कटोरी ले लें और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में नाश्ता की कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे हमारा नाश्ता देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा और बिल्कुल यूनिक सा इसका लुक आने वाला है। तो चलिए इसी तरीके से काट लेते हैं और बहुत ही आसानी से आप ढेर सारा पीस नाश्ता का काट कर निकाल पाएंगे। आप चाहे तो बड़ी सी थाली में भी बैटर को इस तरीके से पकाकर निकाल सकते हैं ढेर सारे पीसेस। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप सुबह की भागम भाग में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इस रेसिपी को बना सकते हैं, पति के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं और यकीन मानिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। हल्का फुल्का नाश्ता है, झटपट से बनकर तैयार होता है। और सबसे खास बात इस रेसिपी की ये है कि बाहर से कुछ भी नहीं लाना, घर के चीज़ों से ही आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, चाकू को इस तरीके से हम घुमाते हुए इस तरीके से एक एक करके सारे पीसेस को निकाल लेते हैं और कितना सुंदर सा यहाँ पे नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। लुक देखिए, लग रहा है ना कमाल का। तो चलिए एक एक करके सारे ही पीसेस को हम
इसी तरीके से निकाल लेते हैं। बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और पहली बार में ही आप ढेर सारा नाश्ता बना पाएंगे। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी होगी तो भी आप इस नाश्ता को एज ए स्टार्टर बनाकर सर्व कर सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही डिलीशियस लगता है ये खाने में। तो चलिए, ये जो साइड के किनारे हैं इसको भी आप हल्का सा सेक कर सर्व कर सकते हैं। तो दूसरे प्लेट से भी इसी तरीके से सारा पीस निकाल लेते हैं। अब इतना तक तैयार करने के बाद फ्रेंड, आप चाहे तो इस सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, दही चटनी सॉस के साथ या फिर आप चाय के साथ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नाश्ता हमारा थोड़ा और बढ़िया स्वादिष्ट लगे, थोड़ा और इसमें ज़्यादा स्वाद आए, इसके लिए ना इसको हम फिर से लेकर के चलते हैं गैस की तरफ। इतना तक तैयार करने के बाद आप इसको फ्रिज वगैरह में कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं। जब भी मेहमान आए तभी भी आप उन्हें सेक कर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह का फ्राई पैन और पैन में 1 छोटा चम्मच देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल, जो ऑयल आप खाते हैं वो ऑयल ले सकते हैं। अगर घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसको अच्छे से ब्रश की मदद से ऑयल को पूरे बर्तन में फैला लेंगे, ये देखिए। और अब यहाँ पे हम एक एक करके जो हमने नाश्ता की कटिंग करके रखी है ना फ्रेंड, सारे ही पीसेस को इस पैन में ऐड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा राई यानी कि बनारसी सरसों जिसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसको स्प्रिंकल करेंगे। तो 1/4 चम्मच के करीब ही राई स्प्रिंकल करें। चाहे तो आप यहाँ पे 8 से 10 कड़ी पत्ता बिल्कुल बारीक बारीक काट कर पैन में डाल सकते हैं और ज़्यादा सुंदर लुक आएगा नाश्ते का। अब एक एक करके सारे ही पीसेस को हम यहाँ पे पैन में ऐड करते चले जाएंगे। तो ये देखिए, जितना भी एक बार में आप आसानी से सेक सकते हैं उतना ही पीस डालें और इस तरीके से हल्का सा सेक देंगे ना तो नाश्ते में जो स्वाद है नाश्ते का ये 2 गुना बढ़ जाता है और बहुत ही बढ़िया ये सेका हुआ ब्रेड जैसा लगता है, वैसा ही लगेगा खाने में फ्रेंड। तो यहाँ पे दोनों तरफ से उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको सेक लेते हैं। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा इसको सेकने में। ऊपर से थोड़ा थोड़ा ब्रश की मदद से यहाँ पे हम ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि जब हम नाश्ता को पलट कर सेकेंगे तो उस तरफ से भी नाश्ता हमारा अच्छे से सीख जाए और हल्का हल्का क्रंच आ जाए इसमें। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि ये जो मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी वाला नाश्ता की रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके फैमिली एंड फ्रेंड में और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी सपोर्ट हमें मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे दोनों ही तरफ से हमने उलट पलट कर बढ़िया से नाश्ता को सेक कर तैयार कर लिया है। अगर ज़्यादा पीसेस आप बना रहे हैं तो 2 से 3 राउंड में इसको इसी तरीके से सेक कर तैयार कर ले, या फिर आप बिना सेके भी अगर चाहे तो इसे सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो रेसिपी है ये इसे आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। तो चलिए, नाश्ता को सेक लेने के बाद यहाँ पे हम फटाफट से एक एक करके निकाल लेते हैं इसको पैन से बाहर। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ा थोड़ा सफ़ेद तिल या फिर जीरा या कलौंजी कोई भी चीज़ स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आपको फ्लेवर अच्छा मतलब उसका लगता है तो। जैसे कि थोड़ा सा जीरा या सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर दें। सफ़ेद तिल किसी भी नाश्ते में अच्छा सा क्रंच लाता है। तो एक एक करके अब हम यहाँ पे नाश्ता को निकाल लेते हैं पैन से बाहर। फाइनल लुक देखिए रेसिपी का, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अगर फिर भी आपको लगे कि नाश्ता थोड़ा सा भी ऑयल है इसमें तो आप टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए। जो भी थोड़ा बहुत भी ऑयल या घी होगा पेपर सोख लेता है। तो एक एक करके नाश्ता को पैन से बाहर निकालने के बाद चलिए फटाफट से अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस डिलीशियस मज़ेदार झटपट वाले नाश्ता की रेसिपी को मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। साथ में आप चाहे तो दही चाय ले सकते हैं और आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, बनाइए टिफ़िन के लिए, लंच बॉक्स के लिए, जैसे आपको इच्छा। शाम के स्नैक्स में आप इसे ले सकते हैं बनाकर। तो उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा फ्रेंड। फिर से जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की नई मज़ेदार चटाकेदार हल्का फुल्का घर के चीज़ों से बनने वाला बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।